क्या आपको भी लगता है कि आपका ऑफिस एक युद्ध भूमि जैसा है? डेडलाइंस ऐसे दौड़ के आते हैं जैसे महाभारत के युद्ध में तीर चल रहे हों, और मीटिंग्स सास बहू की लड़ाई फेल कर देती है। बॉस ऑफिस में बैठा सेनापति की तरह आदेश दे रहा होता है और हम सब अर्जुन की तरह कंफ्यूज, स्ट्रेस और कई बार हार मानने वाले। कॉर्पोरेट लाइफ में प्रेशर, कंपटीशन, पॉलिटिक्स, डेडलाइंस और अप्रेजल का डर, ये सब मिलकर हमें उस अर्जुन के जैसा बना देता है जो 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े थे। बस फर्क इतना है, तब अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, और आज हमारे पास वही गीता, लेकिन पढ़ने का समय नहीं। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज। पिछले कई वर्षों से मैं गीता, महाभारत, रामायण और वेदों के गहरे संदेश को मॉडर्न लाइफ से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गीता हमें कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में जीतने के कौन कौन से सक्सेस और स्ट्रेस फ्री लिविंग सूत्र देती है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, सो द 6 टाइमलेस लेसन फ्रॉम द गीता कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म योर कॉर्पोरेट लाइफ फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सक्सेस फार्मूला है जो आपके करियर और लाइफ दोनों को बदल सकता है। और देखिए, जब मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में अपने ही कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कभी सामने डेडलाइंस है, कभी टारगेट्स, कभी बॉस के एक्सपेक्टेशन। हर दिन एक नया युद्ध, एक नई चुनौती। अब सवाल ये है, गीता को कॉर्पोरेट लाइफ से जोड़ना क्यों जरूरी है? देखिए, आज हर प्रोफेशनल के अंदर कहीं ना कहीं एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। कभी डेडलाइंस का बोझ परेशान करता है, कभी टारगेट्स पूरे होने का डर, बॉस के एक्सपेक्टेशन अलग, और ऊपर से रोज मीटिंग्स, मेल्स, रिव्यूज, ये सब मिलकर दिमाग घुमा देते हैं। और दूसरी तरफ करियर को लेकर कंफ्यूज रहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या यही जॉब मेरी डेस्टिनी है? और जब ये सब चल ही रहा होता है, तभी ऑफिस पॉलिटिक्स और कंपैरिजन की रेस शुरू हो जाती है। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, और धीरे धीरे मन थकने लगता है। ये सब मिलकर हमें कमजोर बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, धनुष हाथ में था लेकिन मन विचलित था। कॉर्पोरेट बैटलफील्ड और कुरुक्षेत्र दोनों में चैलेंजेस एक ही है। मन को स्थिर कैसे रखें, क्लियरिटी कैसे लाएं और सही डिसीजन कैसे लें। और यहीं से शुरू होता है गीता का असली रिलीवेंस। भगवान श्री कृष्ण ने जो फार्मूला अर्जुन को दिया था, वही फार्मूला आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारी जीत का रास्ता खोल सकता है। तो आइए अब एक एक करके उन 6 पावरफुल लेसन को समझते हैं, जो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में अप्लाई कर लें तो प्रमोशन, पीस और प्रोग्रेस सब आपके कदम चूमेंगे। आज ज्यादातर एम्प्लॉयज और मैनेजर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। किसी को सैलरी हाइक चाहिए, किसी को अप्रेजल रेटिंग चाहिए, किसी को प्रमोशन और किसी को क्लाइंट्स अप्रूवल। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रिजल्ट हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता। प्रमोशन नहीं मिला तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अप्रेजल कम आया तो पूरे साल हार्ड वर्क वेस्ट लगने लगता है, क्लाइंट्स ने फीडबैक अच्छा नहीं दिया तो हम अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट करने लगते हैं। यही पॉइंट है जहां स्ट्रेस शुरू होता है। हम आउटकम को इतना ओवरथिंक करने लगते हैं कि प्रोग्रेस में एंजॉय ही नहीं कर पाते। अब जरा सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद हर रोज यही सोचे कि फसल आई या नहीं, अनाज कब मिलेगा, बारिश ठीक होगी या नहीं, तो क्या होगा? वो किसान मेंटल स्ट्रेस में चला जाएगा और एक्चुअल फार्मिंग प्रोग्रेस भी खराब कर देगा। लेकिन जो किसान सिर्फ अपने कर्म, खेत जोतने, बीज डालने, टाइमली पानी देने पर फोकस करता है, उसके लिए रिजल्ट अपने आप आता है। ठीक यही बात कॉर्पोरेट लाइफ पर ही लागू होता है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 47 कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल की इच्छा गलत है, इसका मतलब है आउटकम की चिंता इतनी मत करो कि एक्शन वीक पड़ जाए। मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर है, अगर वो सिर्फ मंथली टारगेट पर ध्यान देता रहेगा तो हर रिजेक्शन उसे तोड़ेगा। लेकिन अगर वो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करे और जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो अगले क्वार्टर में उसका सेल्स रिजल्ट डबल हो जाएगा। यानी जब एफर्ट स्ट्रांग हो तो रिजल्ट अपने आप फॉलो करता है, क्योंकि जब एक्शन पर ध्यान होता है तो स्ट्रेस कम होता है और परफॉर्मेंस अपने आप ग्रो करता है। लेकिन सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है। कभी कभी हम मेहनत तो पूरी लगन से करते हैं, फिर भी नतीजे वैसे नहीं आते जैसे हमने सोचा था। यही वो पल होता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। क्या हम शांत रह सकते हैं? क्या हम उस परिस्थिति में भी स्थिर रह सकते हैं?
क्योंकि गीता सिर्फ कर्म सिखाती नहीं, ये वो भी सिखाती है कि कर्म के बाद मन को स्थिर कैसे रखना है। और यही अगला सूत्र बताता है, समत्वम योग उच्यते, अध्याय 2 श्लोक 48। सफलता और असफलता में संतुलन रहना ही योग है। कभी आपने नोटिस किया है, कॉर्पोरेट लाइफ में हमारे इमोशन इतनी जल्दी बदल जाती है कि एक दिन क्लाइंट्स की तारीफ मिल जाए तो हम पूरे दिन खुश रहते हैं, और अगले दिन अगर बॉस ने फीडबैक थोड़ा क्रिटिकल दे दिया तो मन टूट जाता है, मोटिवेशन गायब। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सक्सेस को ऊपर उठा लेते हैं और फेलियर को जिंदगी का अंत समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अगर क्लाइंट खुश हो गया, पार्टी, सेलिब्रेशन, ईगो बूस्ट, लेकिन अगर रिजेक्शन मिल गया, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, मोटिवेशन ही खत्म। यही एक्सट्रीम मूड स्विंग प्रोडक्टिविटी को किल करता है, क्योंकि जब हम सक्सेस में ज्यादा डूब जाते हैं तो अगली बार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब फेलियर आता है तो हम होपलेस होकर हार मान लेते हैं। लेकिन गीता का विजडम कहता है, बैलेंस ही असली पावर है। सक्सेस मिले तो हम्बल रहो, फेलियर आए तो स्टेबल रहो। कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो यह मेंटल स्टेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि ट्रुथ यह है, सक्सेस और फेलियर दोनों ही टेम्पररी है। कॉर्पोरेट सक्सेस कभी एक दिन की जीत नहीं होती, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां हर रिजेक्शन, हर फीडबैक, हर डिले एक्चुअल ट्रेनिंग होती है। जब हम सक्सेस पे जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो हमारे अंदर डोपामाइन एडिक्शन बन जाती है। हर बार रिजल्ट चाहिए, हर बार अप्रिसिएशन चाहिए, और जब नहीं मिलता तो हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस सीख लेते हैं तो आउटर रिजल्ट हमारे इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी इमोशन हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हम इमोशन के कंट्रोल में नहीं। अगर आप आज कॉर्पोरेट दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो एक बात साफ समझ आएगी, चेंज ही असली कांस्टेंट है। हर साल मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कभी नई टेक्नोलॉजीज आती है, कभी एआई जॉब खा जाता है, कभी अचानक लेऑफ्स हो जाते हैं, कभी नई स्किल ओवरनाइट ट्रेंड बन जाती है। सोचिए 10 साल पहले डाटा एनालिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर या एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे जॉब कोई जानता भी था? आज ये सबसे डिमांड वाली रोल बन चुकी है। यानी कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में जो एडॉप्ट नहीं कर पाता वो पीछे छूट जाता है। यहीं पर गीता का ये श्लोक हमें पावरफुल इंसाइट देता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर असंतुलन होता है तब तब मैं नए रूप में प्रकट होता हूँ। लेकिन इसका कॉर्पोरेट अर्थ क्या है? जब जब मार्केट में इम्बैलेंस आता है, जब जब बिजनेस मॉडल फेल होता है, जब जब पुरानी स्किल बेकार हो जाती है, तब तब हमें अपने अंदर न्यू वर्जन लेकर आना होता है। यही असली लीडरशिप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नोकिया और ब्लैकबेरी मोबाइल मार्केट में राजा थे, लेकिन उन्होंने स्मार्टफोन रिवोल्यूशन को इग्नोर किया। रिजल्ट आज वो इतिहास बन गए। इसके उलट एप्पल और सैमसंग ने एडॉप्ट किया, इनोवेट किया, और आज वो ग्लोबल लीडर्स हैं। लेसन सिंपल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भगवान अवतार नहीं लेते, लेकिन आप अपने अंदर नया वर्जन जरूर ला सकते हैं। हर क्राइसिस को नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, हर चेंज को एडॉप्ट करो। यहाँ समझने की जरूरत यह है कि जो बदलता है वही टिकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे खतरनाक डिजीज कौन सी है? स्ट्रेस, कंपटीशन नहीं, सबसे बड़ा एनिमी है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन यानी काम को टालना। आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ, आई विल डू इट लेटर, बट द ट्रूथ इज टुमारो नेवर्स कम। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 श्लोक 5 में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो निष्ठत्य कर्म के। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यानी एक्शन ही हमारा स्वभाव है, डिले करना नेचर के खिलाफ। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसके पास प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम है, और अब वो बैठकर ये सोच रहा है कि समय तो है ही, थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ तब फाइनल बनाऊंगा। रिजल्ट डेडलाइंस निकल जाती है, अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका कलीग्स इम्परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाकर ही मैनेजर को दे देता है। मैनेजर कहता है, ठीक है, इस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करो, और सोचिए क्या होगा, प्रमोशन उसी कलीग्स को मिलता है जिसने एक्शन लिया। क्या समझे? कॉर्पोरेट लाइफ में एक्शन हमेशा इम्परफेक्ट होगा, लेकिन एक्शन जरूरी है, क्योंकि डिले करना, पीछे रह जाना, मार्केट और कंपटीशन किसी का इंतजार नहीं करते। मैसेज सिंपल है, डू इट नाउ, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। गीता के
18 अध्याय श्लोक 55 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भी जानति, यानी भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। अब यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, डेडिकेशन और सिंसेरिटी। अब सोचिए, कॉर्पोरेट लाइफ में अगर हम सिर्फ जॉब को सैलरी कमाने का तरीका मानकर काम करेंगे तो क्या होगा? कुछ महीने तक तो सब ठीक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वही काम रूटीन बन जाएगा। मन उबने लगेगा, उत्साह खत्म हो जाएगा और अंदर से एक थकान महसूस होने लगेगा, क्योंकि तब काम सिर्फ कंपल्सेशन बन जाएगा, पैशन नहीं। लेकिन अगर उसी जॉब को डेडिकेशन से करें, पूरी सिंसेरिटी और डिवोशन के साथ करें, तो वही काम पूजा बन जाता है। तब हर प्रोजेक्ट एक सीक्रेट ड्यूटी लगता है, हर डेडलाइंस एक यज्ञ जैसे लगती है और हर छोटी अचीवमेंट आपको फुलफिलमेंट देती है। सोचिए, 2 एम्प्लॉयज हैं। पहला एम्प्लॉय सिर्फ 9 to 5 जॉब करता है, मन में यही सोचता है कब छुट्टी होगी, कब सैलरी मिलेगा। दूसरा एम्प्लॉय वही काम डिवोशन के साथ करता है, हर टास्क को अपने करियर ग्रोथ और टीम की सक्सेस से जोड़कर देखता है। कुछ सालों बाद फर्क साफ हो जाएगा। पहला एम्प्लॉय स्टक रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। दूसरा एम्प्लॉय लीडर बन जाएगा, क्योंकि उसने डेडिकेशन के साथ काम किया। स्टीव जॉब्स की लाइफ को देखिए, उनके लिए एप्पल प्रोडक्ट सिर्फ गैजेट्स नहीं थे, वो उनकी भक्ति थे। उन्होंने कहा था, डू व्हाट यू लव, यानी काम को पूजा की तरह करो। और नतीजा, आज पूरी दुनिया उस डेडिकेशन को एप्पल प्रोडक्ट्स में महसूस करती है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कॉर्पोरेट डेडिकेशन। सैलरी जॉब का हिस्सा है, लेकिन असली ग्रोथ तब होगी जब आप काम को पैशन और पूजा मानकर करेंगे। डेडिकेशन ही एक्सीलेंस बनाता है, और यही गीता का 5th कॉर्पोरेट फार्मूला है। अगर आप ध्यान दें तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक चीज है, ईगो। बॉस वर्सेस एम्प्लॉय, टीम वर्सेस टीम, या फिर कलीग्स के बीच में आपसी मनमुटाव। हर जगह रूट कॉज ईगो ही है। ईगो क्या करता है? बॉस सोचता है मैंने कहा तो यही सही है। एम्प्लॉय सोचता है बॉस समझता ही नहीं, मैं ज्यादा कैपेबल हूँ। टीम ए सोचती है हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। टीम बी सोचती है नहीं, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। रिजल्ट, मीटिंग्स आर्गुमेंट्स में बदल जाती है, ईमेल्स कोल्ड वार बन जाती है और प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, यानी जो अहंकार ईगो से मुक्त है वही सफलता व शांति पा सकता है। ईगो छोड़ो, टीम वर्क अपनाओ। अच्छा लीडर वही है जो दूसरों की बात सुनता है, उन्हें क्रेडिट देता है और साथ लेकर चलता है। मान लीजिए एक मैनेजर है, टीम ने प्रोजेक्ट में मेहनत की है, लेकिन प्रेजेंटेशन में मैनेजर ने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। क्या होगा? टीम डिमोटिवेट हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम उतनी एनर्जी से काम नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म में टैलेंट रिटेंशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी तरफ एक लीडर है जो कहता है यह अचीवमेंट मेरी नहीं, मेरी टीम की है। वो हर मेंबर के कंट्रीब्यूशन ओपनली एक्नॉलेज करता है। रिजल्ट, टीम लॉयल बनती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस नेचुरल वे में इंप्रूव हो जाता है। ईगो शॉर्ट टर्म जीत देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय ही करता है। टीम वर्क, ह्यूमिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही सस्टेनेबल सक्सेस दिलाते हैं। कॉर्पोरेट बैटलफील्ड अकेले जीतने की जगह नहीं है। यहाँ जीतने के लिए ईगो नहीं, एम्पैथी और टीम वर्क चाहिए। आज हमने यह समझा कि गीता सिर्फ मंदिरों में पढ़ने वाली किताब नहीं है। गीता एक जीवन का मैनुअल है, एक लीडरशिप गाइड बुक है और आज की कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में जीतने का असली मंत्र भी है। अगर हम गीता के 6 सीखें अपनाएं, फोकस ऑन कर्म, रिजल्ट पर ओवर थिंकिंग नहीं, सक्सेस और फेलियर दोनों में बैलेंस, चैलेंज को एक्सेप्ट करके लीडरशिप दिखाना, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर तुरंत एक्शन लेना, वर्क को ड्यूटी नहीं डिवोशन बनाना, ईगो फ्री टीम वर्क करना। जब आप इन गीता के 6 सूत्रों को अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में उतार लेंगे तो आप सिर्फ जॉब नहीं करेंगे, जीवन को सुधारेंगे। स्ट्रेस की जगह क्लियरिटी आएगी, कंपटीशन की जगह कंपैशन और ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बन जाएंगे। अगर अर्जुन बैटलफील्ड में क्लियरिटी पा सकते हैं, अगर वो अपने डर, कंफ्यूजन और गिल्ड के पीछे छोड़कर जीत सकते हैं, तो हम ऑफिस बैटलफील्ड में क्यों नहीं? स्ट्रेस तभी कम होगा जब हम एफर्ट से फोकस करेंगे, फेलियर को भी लर्निंग मानेंगे और अपने काम को डिवोशन से करेंगे। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध से भागो, गीता हमें यह सिखाती है कि युद्ध भूमि में खड़े रहकर जीतना कैसे है
और आज की हमारी बैटलफील्ड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आज से एक संकल्प लीजिए, स्ट्रेस नहीं क्लैरिटी चुनेंगे, ईगो नहीं टीम वर्क चुनेंगे, सैलरी नहीं डेडिकेशन चुनेंगे। और जब ये माइंडसेट बदल जाएगा तो कॉर्पोरेट लाइफ की हर मुश्किल, हर डेडलाइंस, हर चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, कलीग्स और टीम मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है गीता के ये 6 सीखें किसी की करियर बदल दे, किसी की जिंदगी आसान बना दे। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। नहीं तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गीता स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहां हम देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रिंसिपल हमें एंजाइटी, प्रेशर और वर्क लाइफ इम्बैलेंस से बाहर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।